हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सभी बैंकों के प्रमुख, एमडी, सीईओ और उनकी टैगलाइंस और मुख्यालय। हम इस वीडियो में सभी कवर करने वाले हैं। हम दो तरह के बैंक्स के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है। और दोस्तों, अगर अभी आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो दोस्तों, बैंक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में अंतर क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक वह बैंक होते हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक की होती है। 51% से अधिक की हिस्सेदारी अगर सरकार की है तो ये सहकारी बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएगी। और प्राइवेट सेक्टर बैंक वह बैंक होती हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम रहती है। ठीक है, कम रहती है, 51% से कम रहती है। और किसी अन्य संस्था या फिर किसी व्यक्ति की हिस्सेदारी इसमें 51% से अधिक रहती है, वो बैंक कहलाती है प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, क्लियर सा फंडा है। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में 51% से अधिक सरकार की हिस्सेदारी रहेगी तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएगी, और 51% से कम रहेगी तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएगी। ठीक है। और इन सभी बैंकों को जो सभी बैंक्स हैं इनका जो इनको प्रोवाइड कराता है आरबीआई। आरबीआई से लाइसेंस, प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है, उसके बाद ये बैंक मान्य रहती हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में ऐसा रहता है। और इनका अधिनिकृत कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, इन सभी बैंकों का संचालन कौन करता है? आरबीआई। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में लगभग अभी 13 बैंक हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक में अभी 24 से प्लस बैंकर्स हैं, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फर्स्ट होगा हमारा दोस्तों रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रमुख हैं दोस्तों वो हैं शक्तिकांत दास, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1931 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में, तो ये भी याद रखिएगा। और फर्स्ट बैंक होगा हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के जो प्रमुख है दोस्तों वो है अमिताभ चौधरी। स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को, मुख्यालय है इसका मुंबई में। टैगलाइन है इसका बढ़ती का नाम जिंदगी, इसकी टैगलाइन है एक्सिस बैंक की, और ये रहा इसका लोगो। नेक्स्ट होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों 2 बैंक विलय किए गए थे, 2 बैंक मर्ज किए गए थे। फर्स्ट होगा विजया बैंक और दूसरा होगा देना बैंक। इन दोनों बैंकों का जो विलय कर बैंक ऑफ बड़ौदा में इनको मिलाया गया था। तो अभी इन दोनों की तीनों बैंक दोनों को मिलाकर अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच रहेगी। ठीक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो प्रमुख है वो हैं संजीव चड्ढा। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। और दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो बड़ोदरा में। टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। तो इसका जो टैगलाइन है वो है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, ये रही लोगो, और ये हैं संजीव चड्ढा। नेक्स्ट होगा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है? तो बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रमुख है दोस्तों वो है प्रमुख अतानु कुमार दास, जो कि बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। स्थापना हुई थी दोस्तों इसके 7 सितंबर 1906 को और मुख्यालय है इसका मुंबई में। और टैगलाइन है इसकी रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये इसकी टैगलाइन है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमुख कौन है? सही जवाब होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमुख है एएस राजीव। एएस राजीव दोस्तों एएस राजीव जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमुख हैं। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और ये रहा इसका लोगो। मुख्यालय है इसका दोस्तों पुणे में, और टैगलाइन है 1 फैमिली 1 बैंक, एक परिवार एक बैंक। नेक्स्ट होगा बंधन बैंक। बंधन बैंक के प्रमुख कौन है दोस्तों? बंधन बैंक के प्रमुख हैं चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक के जो प्रमुख है वो हैं चंद्रशेखर घोष। और स्थापना हुई थी इसकी 2001 में, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है कोलकाता में। टैगलाइन है इसका आपका भला सबके भले। नेक्स्ट होगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया था
केनरा बैंक और सिंडिकेट को मर्ज कर एक नया बैंक बनाया गया था, उसका नाम है केनरा बैंक। केनरा बैंक के नाम पर इसका बैंक है, और केनरा बैंक में इसको विलय किया गया था। इनके प्रमुख कौन है दोस्तों? वह हैं प्रमुख एल.वी. प्रभाकर। एल.वी. प्रभाकर जो कि दोस्तों केनरा बैंक के नए सीईओ हैं, और स्थापना हुई थी इसकी 1 जुलाई 1906 को, और मुख्यालय इसका बेंगलोर में। टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। नेक्स्ट होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि इसके प्रमुख हैं एम.वी. राव जो कि इसके प्रमुख है। स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1911 को। मुंबई में इसका मुख्यालय है, और इसका जो टैगलाइन है वो है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। 1911 से आपके लिए केंद्रित। ठीक है। नेक्स्ट होगा धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक के प्रमुख, तो इसके जो प्रमुख है वो हैं जे.के. सिवान। जे.के. सिवान, ये वो सिवान नहीं है जो इसरो वाले हैं, ठीक है, ये अलग है। जे.के. सिवान। स्थापना है 14 नवंबर 1927 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका केरल में। टैगलाइन है तन मन धन, और यह धनलक्ष्मी बैंक का लोगो। नेक्स्ट होगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के प्रमुख, फेडरल बैंक के प्रमुख है जो श्याम श्रीनिवास, जो इसके प्रमुख हैं। स्थापना है 13 अप्रैल 1931 को। केरल में इसका मुख्यालय है, और इसकी जो टैगलाइन है वो है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर जो कि इसकी टैगलाइन है। एच.डी.एफ.सी. बैंक। एच.डी.एफ.सी. बैंक के जो प्रमुख हैं दोस्तों वो हैं शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन जो कि प्रमुख है यहाँ के, और अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय है इसका मुंबई में। और जो इसकी टैगलाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आई.डी.बी.आई. बैंक। आई.डी.बी.आई. बैंक के जो प्रमुख है दोस्तों वो हैं राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो कि यहाँ के प्रमुख हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका स्थित है मुंबई में, और इसकी जो टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल आओ सोचे बड़ा। बैंकिंग फॉर ऑल आओ सोचे बड़ा इसकी जो कि टैगलाइन है। इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का विलय किया गया है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया है इंडियन बैंक में, और इसके प्रमुख है जो कि शांतिलाल जैन, और स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907 को। मुख्यालय स्थित है चेन्नई में, और इसकी जो टैगलाइन है वो है योर ओवन बैंक बैंकिंग दिस टू इज गुड। नेक्स्ट होगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के प्रमुख कौन है? सही जवाब होगा पी.पी. सेनगुप्ता जो कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के प्रमुख है। स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 को। इसका जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में स्थित है, और टैगलाइन है इसकी गुड पीपल टू ग्रो विथ। इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ, और इसका मोनो। नेक्स्ट होगा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के जो प्रमुख है दोस्तों वो है संदीप बख्शी। स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। मुंबई में इसका मुख्यालय है, और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, और ये रहा इसका लोगो। नेक्स्ट होगा इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक के जो प्रमुख है दोस्तों वो हैं सुमांत कुमार। स्थापना हुई थी अप्रैल 1994 में, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, और टैगलाइन इसकी वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट होगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के जो प्रमुख है वो हैं उदय कोटक। फरवरी 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय इसका मुंबई में, और टैगलाइन इसकी लेट्स मेक मनी सिंपल, और ये रहा कोटक महिंद्रा बैंक का लोगो। पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों का विलय किया गया था, 2 बैंकों का मर्जर किया गया था। फर्स्ट होगा ओबीसी और दूसरी होगी यूबीआई। इन दोनों बैंकों का मर्जर किया गया था पंजाब नेशनल बैंक में, और पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख है अतुल कुमार गोयल। 19 मई 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसके नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी जो टैगलाइन है वो है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट होगा पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख हैं एच कृष्णन। स्थापना हुई थी 24 जून 1908 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, और टैगलाइन है वेयर सर्विस इज़ ए वे ऑफ लाइफ। वेयर सर्विस इज़ ए वे ऑफ लाइफ, ये इसका लोगो है। नेक्स्ट होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं दिनेश कुमार। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुंबई में इसका मुख्यालय है, और इसकी टैगलाइन है विथ यू ऑल द वे, और प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। नेक्स्ट होगा द नेशन ऑफ बैंकर ओनर्स। नेक्स्ट होगा साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक के जो प्रमुख है दोस्तों वो है मुरली रामकृष्ण। स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1929 को, और मुख्यालय इसको त्रिशूल केरला में।
टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट होगा यूको बैंक। यूको बैंक के प्रमुख हैं अतुल कुमार गोयल। स्थापना हुई थी 6 जनवरी 1943 को। मुख्यालय इसका कोलकाता में। और टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट, सम्मान आपके विश्वास का। इसकी जो टैगलाइन है वो है सम्मान आपके विश्वास का। नेक्स्ट होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 बैंकों का विलय किया गया, एक आंध्रा बैंक का और दूसरा कॉर्पोरेशन बैंक का। इन दोनों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया। और इसका जो प्रमुख है वो है राज किरण रॉय। 11 नवंबर 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। नेक्स्ट होगा यस बैंक। यस बैंक के जो मुख्य प्रमुख है दोस्तों वो हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार जो यस बैंक के प्रमुख हैं। और 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई इसका मुख्यालय है। एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। तो ये दोस्तों लोगो गलती से इसका हो गया है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो लिंक नीचे टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और फिर मिलते हैं उसी में PDF के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।